सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 281 और 281 पेज पर प्रथम पंक्ति, स्यात् एतत् पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि सच पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गात्वा तन्मात्र सर्गात्वा सिद्ध्यति इति कृतम उभय सर्गेण इति अतः आह। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि अभी तक दो प्रकार का सर्ग अर्थात दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। एक प्रत्यय सर्ग जिसको हम लोग बुद्धि सर्ग कह सकते हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ठीक है ना, ये हुआ प्रत्यय सर्ग। और दूसरा है तन्मात्र सर्ग। तन्मात्र मतलब तन्मात्र की सृष्टि अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब भोग्य शब्दादि विषय, ये तन्मात्र सर्ग है। तो दोनों मिलकर सृष्टि है। और सृष्टि का प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि, पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ भोग और मोक्ष, उसके लिए सृष्टि है। और उसके लिए सृष्टि है तो वह पुरुषार्थ केवल प्रत्यय सर्ग से भी प्राप्त हो सकता है पुरुषार्थ, अथवा केवल तन्मात्र सर्ग से भी हो सकता है। तो दो सर्ग, दो प्रकार की सृष्टि बताने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर देने के लिए कारिका आ रही है। तो उत्तर निकाल देखिए, स्यादेत, यह भी होगा क्या? पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि, पुरुषार्थ के लिए सृष्टि की प्रवृत्ति है। और सच पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ क्या जी? प्रत्यय सर्गात्वा तन्मात्र सर्गात्वा, प्रत्यय सर्ग से प्राप्त होगा, क्यों? तन्मात्र सर्ग से प्राप्त होगा। तन्मात्र सर्गात्वा सिद्ध्यति पुरुषार्थ इति, ऐसा होता है तो कृतम उभय सर्गेन, उभय सर्गेन कृतम व्यर्थम, दो प्रकार का सर्ग बताना निष्फल है। इति अतः आह, ऐसी यदि शंका होती है, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। ठीक है ना। उसके पहले इस पंक्ति में प्रत्यय सर्ग तन्मात्र सर्ग दो शब्द आए हैं, तो उसका थोड़ी में अर्थ लिख के देते। प्रतीक प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय सर्ग बराबर बुद्धि सृष्टि ही, बुद्धि सृष्टि बराबर धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्यात्मकः, ऐश्वर्य अनैश्वर्यात्मकः भाव सर्गः, भाव सर्ग पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तन्मात्र सर्ग बराबर स्थूल शरीरम सूक्ष्म शरीरम च इति उभय विधम शरीरम, उभय विधम शरीरम तन्मात्र सर्गः बोध्यः, तन्मात्र सर्गः बोध्यः। अर्धविराम। सूक्ष्म शरीरस्यापि, सूक्ष्म शरीरस्यापि पंच तन्मात्र घटितत्वात्, पंच तन्मात्र घटितत्वात् तन्मात्र सर्गः एव, तन्मात्र सर्ग एव हो गया ना। चलिए
प्रत्यय सर्ग से लिया जाता है बुद्धि सर्ग, बुद्धि सृष्टि, धर्म, धर्मादिक, जिसको भाव सर्ग भी कहते हैं। और तन्मात्र सर्ग क्या है भाई? तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दो प्रकार का जो शरीर, इसको कहते हैं तन्मात्र सर्ग। तो बोलेंगे सूक्ष्म शरीर भी कैसा तन्मात्र सर्ग हुआ? उसके लिए बताया कि सूक्ष्म शरीर से अपि पंच तन्मात्र घटितत्वा, 5 तन्मात्राओं से घटित है, युक्त है सूक्ष्म शरीर, इसलिए वह भी तन्मात्र सर्ग हुआ। ठीक है, चलिए आगे। और कृतम शब्द का अर्थ होता है अलम या व्यर्थम। क्या जरूरत है उभय सर्ग की? ये दो प्रकार का सर्ग बताया, ये प्रश्न हुआ, उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण, न विना भावैर्लिंगम, न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्य, तस्माद्विदः प्रवर्तते सर्गः, ठीक पदच्छेद। न विना भावैः लिंगम, न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति, लिंगाख्य भावाख्य, तस्मात् द्विदः प्रवर्तते सर्ग। अन्वय, दो शब्द छोड़कर भावैहि पीछे, विना आगे, लिंगम फिर शुरू में न, फिर आगे लिंगेन, उसके पीछे विना, लिंगेन विना, आगे भाव निर्वृत्ति है, पीछे न, आगे नीचे तस्मात्, उसके पीछे भावाख्य, और पीछे लिंगाख्य, आगे द्विविधः, अंतिम में सर्गः, पीछे प्रवर्तते, द्विविधः सर्ग प्रवर्तते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, भावैहि विना लिंगम न, भाव दोनों सृष्टि की आवश्यकता है, ये बताना है पुरुषार्थ के लिए। तो कैसे? तो भाव के बिना लिंग नहीं, लिंग के बिना भाव नहीं। बोलेंगे भाव क्या है? भाव मतलब प्रत्यय सर्ग, जो अभी लिख के दिया, धर्माधर्म वगैरह, उसके बिना लिंग नहीं। लिंग का अर्थ करेंगे तन्मात्र सर्ग, शरीरादिक, धर्माधर्म के निमित्त से प्राप्त होता है हम लोगों को शरीर। तो धर्माधर्म रूप भाव तन्मात्र सर्ग, सॉरी प्रत्यय सर्ग, भाव बुद्धि सर्ग नहीं रहेगा तो लिंग नाम का तन्मात्र सर्ग स्थूल शरीरादि प्राप्त नहीं होंगे। और इसके विपरीत स्थूल शरीरादि नहीं रहेंगे तो धर्माधर्म कैसा उत्पन्न होगा? क्योंकि हम लोग स्थूल शरीरादि के द्वारा ही विहित कर्म करते, निषिद्ध कर्म करते, तब जाकर धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं। अतः दोनों परस्पर के ऊपर आश्रित है, किंतु परस्पर के ऊपर आश्रित होने पर भी अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है। बीज अंकुर की तरह अनादि उत्तर है। ठीक है, तात्पर्य दोनों सर्ग की, दोनों प्रकार की सृष्टि की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा था ऊपर पूर्व पक्षी ने कि पुरुषार्थ के लिए यदि सृष्टि है तो किसी एक सर्ग से, किसी एक सृष्टि से मिल जाएगा। ये दो सर्ग, प्रत्यय सर्ग, तन्मात्र सर्ग, दोनों की क्या आवश्यकता है? उत्तर दे रहे दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा होता ही नहीं है। वही लिखा, भावैहि विना लिंगम न, और क्या कह रहा है? लिंगे न विना भाव निवृत्ति है। लिंग के बिना, तन्मात्र सर्ग के बिना भाव की निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, निवृत्ति मतलब नाश होता है, निवृत्ति मतलब प्राप्ति, उत्पत्ति
नहीं होती है। इसलिए तस्मात् भावाक्य लिंगाक्य, लिंगाक्य मतलब तन्मात्राख्य, सर्ग द्विध सर्ग प्रवर्तते, दोनों सर्ग प्रवृत्त होता है। ठीक, ये हुआ भाई संक्षेपतः अर्थ। थोड़ा लिख लेंगे इसका अर्थ, हमेशा याद रहेगा इसलिए। लिखते हैं, भोगात्मक पुरुषार्थाय भोगात्मक पुरुषार्थाय भोग्यम भोग्यम अर्धविराम भोगाधिकरणम भोगाधिकरणम अर्धविराम भोग साधनम च इति भोग साधनम च इति वस्तुत्रयम् अपेक्षितां भवति, वस्तुत्रयम् अपेक्षितां भवति पूर्णविराम। तत्र भोग्यम स्थूल शब्दादिकं तन्मात्रजन्यम अर्धविराम भोगाधिकरणं शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च इति द्विधं तन्मात्र सर्गात्मकम अर्धविराम। आगे भोग साधनानि च करणानि बाह्यांतर भेदेन द्विविधानि अर्धविराम। तत्र भोग्य भोगाधिकरणात्मकः तन्मात्र सर्गः लिंगाख्यः अर्धविराम। भोग्य भोग साधनयोः अदृष्ट लभ्यत्वात् आगे भोगस्य मुख्यं साधनं भाव सर्गात्मक स्वधर्मान्विता बुद्धि अंतरं करणम पूर्णविराम। तथा च कारिकायाः शब्दार्थ इत्थं भवति, कारिकायाः शब्दार्थः इत्थं भवति। आगे डैश देकर प्रतीक इत्थं भवति, आगे प्रतीक भावैः विना प्रतीक है बराबर धर्मादि अष्टभावैः विना, अर्धविराम। धर्मादि अन्वित बुद्धिं विना इति यावत्,
धर्मादि अन्वित बुद्धिम विना इति यावत। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक लिंगम, लिंगम बराबर भोग्याः शब्दादयः अर्धविराम। भोग साधनानि शरीराणि, भोग साधनानि शरीराणि च इति तन्मात्रजन्यः, तन्मात्रजन्यः लिंगसर्गः, लिंगसर्गः न संभवति, न संभवति बराबर न उत्पद्यते, न उत्पद्यते। पूर्ण विराम। आगे एवं, फिर प्रतीक के आगे लिंगेन विना, लिंगेन विना बराबर भोग्य शब्दादि, भोग्य शब्दादि भोग साधन शरीराणि विना, भोग साधन शरीराणि विना। आगे प्रतीक भाव निवृत्ति ही न, भाव निवृत्ति न बराबर भावानां धर्मादीनां, भावानां धर्मादीनां निर्वृत्ति, निर्वृत्ति बराबर उत्पत्ति, उत्पत्ति अर्धविराम। भाव विशिष्ट बुद्धेः अपि, भाव विशिष्ट बुद्धेः अपि भोग साधनत्वं च, भोग साधनत्वं च न संभवति, न संभवति। पूर्ण विराम। फिर प्रतीक तस्मात् बराबर प्रत्येकेन विना, प्रत्येकेन विना द्वयोः स्वरूपादेः, स्वरूपादेः असंभवात् हेतोः, असंभवात् हेतोः। फिर आगे प्रतीक भावाख्यः बराबर धर्मादि बुद्धि सर्ग, धर्मादि बुद्धि सर्ग अर्धविराम। फिर प्रतीक लिंगाख्य बराबर शब्दादि शरीरादि तन्मात्र सर्ग, शब्दादि शरीरादि तन्मात्र सर्ग इति। फिर प्रतीक द्विविधः सर्ग, द्विविधः सर्ग बराबर एतत् सर्गद्वयान्विता सृष्टि, एतत् सर्गद्वयान्विता सृष्टि। फिर प्रतीक है प्रवर्तते बराबर अन्योन्यम आश्रित्य, अन्योन्यम आश्रित्य निर्वहति इति, निर्वहति इति हो गया। ठीक है, देखो भाई अर्थ पहले भूमिका बताई कुछ, फिर शब्द से अर्थ लिख के दिया। तो पंक्ति देखिए जो अभी संक्षिप्त अर्थ लिख के दिया है। तो भोगात्मक पुरुषार्थ आय, भोगा पुरुषार्थ दो, मोक्ष और भोग। तो भोगात्मक पुरुषार्थाय, भोगात्मक पुरुषार्थ के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? पहले चाहिए भोग्य, भोग्य भोग के साधन शब्दादि भोग्य चाहिए।
भोग का अधिकरण शरीर चाहिए, भोग का साधन करण इंद्रियादिक चाहिए, भोग साधनम चैति वस्तु त्रयम अपेक्षितम भवति। ठीक है, तत्र भोग्य कौन है? भोग्यम स्थूल शब्दादिकम, जो कि तन्मात्र से जन्य है। भोग का अधिकरण, भोग का स्थान शरीर, वो दो प्रकार का, स्थूल भी सूक्ष्म भी, शरीरम स्थूलम सूक्ष्मम च इति द्विदम तन्मात्र सर्गात्मकम, ये तन्मात्र सर्ग है, भोग्य और भोगाधिकरण। फिर आगे भोग साधनानि च करणानि बाह्याभ्यंतर भेदेन द्विधानि, किंतु भोग के साधन जो होते करण वो दो प्रकार के हैं, बाह्यकरण अंतःकरण। बाह्यकरण कौन? चक्षुरादि इंद्रिय, और अंतर मतलब भीतर रहने वाले करण, वो है बुद्धि आदि। बाह्यांतर वेदन द्विधानि, तत्र उसमें से भोग्य भोगाधिकरणात्मक तन्मात्र सर्ग, भोग्य और भोग, तीन में से भोग्य और भोग, भोग का अधिकरण, भोग्य और भोग का अधिकरण रूप जो तन्मात्र सर्ग है उसको कहते लिंगाख्य सर्ग। फिर आगे भोग्य और भोग साधनयो अदृष्ट लभ्यत्वात्, और भोग्य और भोग का साधन, भोग्य शब्दादि विषय, भोग साधन शरीरादि, ये सब कैसे? अदृष्ट से प्राप्त होते। अदृष्ट कौन? धर्म अधर्म वगैरह, जो कि प्रत्यय सर्ग है। तो अदृष्ट लभ्यत्वात्, फिर ऐसा होने से भोगस्य मुख्य साधनम, तो फिर भोग का मुख्य साधन कौन है? भाव सर्गात्मक स्वधर्मान्विता बुद्धि, भाव सर्गात्मक बुद्धि जो धर्म इत्यादि से अन्वित है। भाव सर्गात्मक स्वधर्मान्विता बुद्धि अंतरम करण, या अंतरकरण है भोग का साधन। ठीक है, तथा च, अब अस्पष्टीकरण कर रहे कारिका के शब्दों का। ठीक है ना, देखिए, तथा च कारिकाया शब्दार्थ इत्थम भवति, प्रतीक है भाव ही विना, भाव ही विना का अर्थ कर रहे धर्मादि अष्ट भाव ही बिना, धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वगैरह 8 भावों के बिना, अर्थात धर्मादि अन्वित बुद्धि के बिना। एक शब्द में कहना हो तो धर्म अधर्म इत्यादि से युक्त ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि के बिना, भाव के बिना। क्या जी? लिंगम, मूल में आए ना, भाव ही बिना लिंगम न, तो वही करें लिंगम। लिंग कौन? भोग्या शब्दादय, लिंग शब्द से तन्मात्र सर्ग, भोग्य जो शब्दादिक, भोग के साधन शरीरानी च तन्मात्र जन्य सर्ग, तन्मात्र जन्य लिंग सर्ग, ये लिंग सर्ग हुआ लिंगाख्य। फिर प्रतिका न संभवती न उत्पद्यते, पहले पाद का अर्थ हुआ भाव के बिना तन्मात्र सर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, और तन्मात्र सर्ग के बिना भाव की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा पाद वो कह रहे फिर आगे, एवं लिंगे न बिना, लिंग के बिना मतलब तन्मात्र सर्ग के बिना, अर्थात किसके बिना? वो दे रहे भोग्य शब्दादि भोग साधन शरीरानी बिना, उसके बिना क्या नहीं होता? भाव निवृत्ति न, है नहीं, भावानाम धर्मादीनाम निवृत्ति अर्थात उत्पत्ति ही नहीं होती है। शरीरादिक रहेंगे तभी धर्म धर्मादिक की क्या होगी? उत्पत्ति। भावानाम धर्मादीनाम निवृत्ति उत्पत्ति, भाव विशिष्ट बुद्धे अपि भोग साधनत्वं च न संभवति। भाव विशिष्ट बुद्धि है तो भी वो भोग का साधन नहीं बनेगी। किसके बिना? लिंग के बिना, तन्मात्र सर्ग के बिना, स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना। ये उसका मतलब परस्पर को परस्पर की अपेक्षा है ये बात। तस्मात् उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्येकेन बिना द्वयोः स्वरूपादि असंभवात्, प्रत्येक के बिना, एक के बिना दूसरे का स्वरूप संभव नहीं है, असंभवात है। तो इसलिए कह रहे भावाख्य मतलब धर्मादि बुद्धि सर्ग, लिंगाख्य शब्दादि शरीरादि तन्मात्र सर्ग, दो हुए। इति द्विध सर्ग एतत् सर्ग द्वयान्विता सृष्टि प्रवर्तते अन्योन्यम आश्रित्य निर्वहति। दोनों का एक परस्पर का आश्रय करके ये सृष्टि चल रही है। लग गया जी? हाँ, पुरुषार्थ केवल किसी एक प्रकार के सर्ग से नहीं हो सकता है।
दोनों चाहिए, क्योंकि एक के बिना दूसरे की सिद्धि होती नहीं है। वही बात दे दिया इस कारिका ने। ठीक है, आगे चलिए फिर इस कारिका के ऊपर जो तत्व कौमुदी टीका है उसको देखते हैं। न विना इति लिंगम इति, ठीक है ना। तो कारिका में पद आया लिंगम, तो लिंगम शब्द से क्या लेना, तत्व कौमुदीकार बता रहे हैं। लिंगम इति तन्मात्र सर्गम उपलक्ष्यति। लिंग शब्द से क्या लेना है, तन्मात्र सर्ग लेना है। उपलक्ष्यति, उपलक्ष्यति का अर्थ लिखिए लक्षणया बोधयति। लिंग शब्द लक्षणा से बोध कराता है, किसका, तन्मात्र सर्ग का। ठीक है, ये बात। लिंगम इति तन्मात्र सर्गम उपलक्ष्यति। आगे चलिए, भावैहि इति च प्रत्यय सर्गम। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, भावैहि इति च, हाँ, प्रत्यय सर्गम उपलक्ष्यति। उपलक्ष्यति शब्द की पुनरावृत्ति आती है। तो भाव शब्द से, कारिका में जो भाव पद आया है उससे प्रत्यय सर्ग को लेना। प्रत्यय सर्ग क्या है, तो उसका अर्थ लिख के रखिए बुद्धि सर्गम धर्माधिकम। प्रत्यय सर्गम मतलब प्रत्यय सर्गम बराबर बुद्धि सर्गम धर्माधिकम। ठीक है, अब आगे चलिए। एतत् उक्तम भवति, पहला पंक्ति। अब ये जो पंक्ति है ना एतत्, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तन्मात्र सर्ग प्रत्यय सर्गयोः, तन्मात्र सर्ग प्रत्यय सर्गयोः परस्पर आश्रय भाव आवश्यकताम, परस्पर आश्रय भाव आवश्यकताम स्पष्टयति, स्पष्टयति एतत् उक्तम भवति इति। ठीक है, देखो यार, तन्मात्र सर्ग प्रत्यय सर्ग, इन दोनों का, दोनों की परस्पर में, परस्पर एक दूसरे के आश्रय है। आश्रय भाव होने के कारण दोनों को परस्पर की आवश्यकता है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं एतद उत्तम भवति इत्यादि शब्दों के द्वारा। पंक्ति देखिए आगे, एतद उत्तम भवति उच्यते, भवति मतलब उच्यते, स्पष्टीक्रियते, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। किस बात का, आगे दे रहे हैं, तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च न प्रत्यय सर्गात् विना भवति। मुख्य वाक्य क्या होगा, प्रत्यय सर्गात् विना पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च न भवति लिंकस्य तन्मात्र सर्गस्य। अर्थ क्या हुआ फिर, तन्मात्र सर्ग का स्वरूप और तन्मात्र सर्ग जो कि पुरुषार्थ का साधन है, यह बात, ये दोनों भी बात तन्मात्र सर्ग में है, किंतु इसकी सिद्धि तब होगी जब प्रत्यय सर्ग रहेगा। वही करे, प्रत्यय सर्गात विना न भवति, प्रत्यय सर्ग के बिना नहीं हो सकता है। तन्मात्र सर्ग में न तो पुरुषार्थ साधनत्व सिद्ध हो सकता है, न तो तन्मात्र सर्ग का स्वरूप सिद्ध हो सकता है। किसके बिना, प्रत्यय सर्ग के बिना। क्योंकि प्रत्यय सर्ग शब्द से क्या है, धर्माधर्मादि, वही नहीं रहेंगे तो तन्मात्र सर्ग के अंतर्गत आने वाले स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होंगे क्या, नहीं होंगे। और वो प्राप्त ही नहीं होंगे, स्वरूप ही उसका निष्पन्न नहीं होगा, तो पुरुषार्थ के साधन है ये भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्यय सर्ग की आवश्यकता है किसको, तन्मात्र सर्ग को, क्योंकि तन्मात्र सर्ग अपने में पुरुषार्थ साधनत्व और स्वरूप सिद्ध करने के लिए अपेक्षा करता है। किसकी, प्रत्यय सर्ग की। बात लग रही ना, वही कर रहे, प्रत्यय सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च न प्रत्यय सर्गात् विना भवति। मिल गया ना जी।
न भवति, भवती है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हम लोग। बुद्ध्यात्मक करणम विना, बुद्ध्यात्मक करणम विना शब्दादीनां भोग्यत्वं न स्यात्। शब्दादीनां भोग्यत्वं न स्यात्। अर्धविराम। धर्माद्यात्मक कारणम विना, धर्माद्यात्मक कारणम विना च शब्दादीनां शरीरादीनां च स्वरूपस्य उत्पत्ति, स्वरूपस्य उत्पत्ति एव न स्यात्, उत्पत्ति एव न स्यात् इति फलितार्थ, इति फलितार्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। बुद्ध्यात्मक करणम विना, बुद्ध्यात्मक करण के बिना शब्दादि नाम भोग्यत्व, शब्दादियों में भोग्यत्व नहीं हो सकता, तन्मात्र सर्ग की सृष्टि, तन्मात्र सर्ग की सिद्धि नहीं होगी। और धर्मात्मक कारण के बिना शब्दादि नाम शरीरादि नाम से स्वरूप, उसके स्वरूप की भी सिद्धि नहीं होगी। दोनों बात, स्वरूपस्य उत्पत्ति एव न स्यात्। ठीक है जी, इति फलितार्थ। आइए मूल में आगे। एवं, इसी प्रकार आप उल्टा करेंगे। एवं प्रत्यय सर्गस्य, पहले क्या था? तन्मात्र सर्गस्य, अब उल्टा कर देना है। प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपम पुरुषार्थ साधनत्वम च न तन्मात्र सर्गात् रुते, रुते मतलब बिना, तन्मात्र सर्ग के बिना प्रत्यय सर्ग का स्वरूप भी सिद्ध नहीं होगा। और प्रत्यय सर्ग में पुरुषार्थ साधनता है, पुरुषार्थ का साधन प्रत्यय सर्ग है, यह बात भी सिद्ध नहीं होगी। कब? किसके बिना? तन्मात्र सर्ग के बिना। ठीक है, चलिए। एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपम पुरुषार्थ साधनत्वम च न तन्मात्र सर्गात् रुते इति, है कि नहीं? इति एवं प्रकारेण उभयता सर्ग प्रवृत्ति, दोनों प्रकार के सर्ग की क्या हुई है? प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे। भोगः पुरुषार्थ न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीर द्वयम च अंतरेण संभवति इति उपपन्नः तन्मात्र सर्ग। अब तन्मात्र सर्ग जो है शब्दादिक और शरीरादिक, वो उपपन्न है, सिद्ध होता है। कैसे? युक्ति दे रहे, पंक्ति देखिए। भोगः पुरुषार्थः, भोग क्या है? पुरुषार्थ है। भोग पुरुषार्थ न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीरादिम च अंतरेण, है कि नहीं? पुरुषार्थ, भोग रूपी पुरुषार्थ भोग्य शब्दादि के बिना, भोग्यान शब्दादीन अंतरेण, इधर भी लगाना है, भोग्य शब्दादि के बिना, और भोगायतनम शरीर द्वयम च अंतरेण, भोग का आश्रय, भोग का स्थान जो शरीर द्वय, उसके बिना न संभवती, न कान्वय संभवती के साथ। तो क्या कैसा हुआ फिर? भोग पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भोग, भोग रूप पुरुषार्थ भोग्य शब्दादि के बिना, भोगायतन शरीर द्वय के बिना न संभवती। अर्थात भोग रूप पुरुषार्थ सिद्ध करना हो तो क्या चाहिए? भोग्य शब्दादिक चाहिए और भोगायतन शरीर द्वय चाहिए। और भोग्य शब्दादिक और भोगायतन शरीर द्वय किसके अंतर्गत है? तन्मात्र सर्ग के अंतर्गत है। और भोग तो हो रहा है यहाँ पर, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, और भोग तो इनके बिना हो नहीं सकता। किसके बिना? शब्दाधिक भोग्य, भोग्य के बिना, भोगायतन शरीर द्वय के बिना भोग हो नहीं सकता। और भोग हो रहा है, इसका मतलब सिद्ध है कौन?
भोग्य शब्दाधिक और भोगायतन शरीर द्वय, इसकी सिद्धि हुई, अर्थात तन्मात्र सर्ग उपपन्न हुआ। उपपन्न हुआ मतलब सिद्ध हुआ, ये बात। भोग पुरुषार्थ, भोग्यान शब्दादीन भोगायतन शरीर द्वयम चांतरे न संभवति, न एव संपद्यते, संपन्न नहीं हो सकता। इति उपपन्न तन्मात्र सर्ग, इति तन्मात्र सर्ग उपपन्न, ठीक है ना। इसलिए उपपन्न हुआ, सिद्ध हुआ, कौन? तन्मात्र सर्ग। तन्मात्र सर्ग मतलब कौन? शब्दाधिक और शरीराधिक, ये सिद्ध हुआ। ठीक, आगे चलिए। एवं, इसी प्रकार उसका उल्टा, एवं स एव भोग, भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतकरणानि च अंतरेण न संभवति, है ना। एवं इसी प्रकार स एव भोग, स एव भोग मतलब कौन भोग? तो स एव, इसका अर्थ लिखिए, स एव बराबर, स एव बराबर यह शब्दादि, सॉरी, शब्द शरीरादि सापेक्ष, शब्द शरीरादि सापेक्ष स एव भोग, कि जिसका वर्णन पीछे की पंक्तियों में किया कि जो भोग शब्द शरीरादि की अपेक्षा करता है वही भोग, और अपेक्षा करता है किसकी? भोग के साधन इंद्रिय और अंतकरणों की, क्योंकि भोग शरीर है, ठीक है ना, किंतु भोग का साधन इंद्रिय और अंतकरण बुद्धि आदि ये नहीं है, तो भोग होगा क्या? नहीं होगा। वही कह रहे स एव भोग, भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतकरणानि च अंतरेण, भोग के साधन इंद्रिय और अंतकरण के बिना न संभवति, संभव नहीं है। लग गया जी, न संभवति। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तो भोग से, भोग से क्या सिद्ध हुआ? अब भोग के साधन इंद्रिय और अंतकरण, इनकी क्या हुई? सिद्धि हुई। आगे चलिए। न च तानि धर्मादीन भावान विना संभवंती, और भोग से सिद्ध किया किसको? तन्मात्र सर्ग को और इंद्रिय अंतकरण को, यह आवश्यक है। अब आगे कह रहे न च तानि, तानि तानि भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतकरणानि, जो अभी पीछे की पंक्ति में आया है ना, वे लेंगे तानि शब्द से। मिल गया जी। चलिए, तानि इंद्रियाणि अंतकरणानि, भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतकरणानि, तानि भोग के साधन इंद्रिय और अंतकरण, ये सब धर्मादीन भावान बिना न संभवती, न का अन्वय इधर वाक्य के आरंभ में जो आया है, तो धर्मादिक भाव के बिना, धर्म अधर्म इत्यादि के बिना नहीं हो सकते। कौन? इंद्रियादिक और अंतकरण, अर्थात इंद्रिय और अंतकरणादिक के लिए आवश्यकता है किसकी? धर्मादिकों की। अब पुनः धर्मादिक भी शरीरादिक की भी नहीं कैसे उत्पन्न होंगे? तो धर्मादिक के लिए भी अपेक्षा है किसकी? शरीरादिकों की। ठीक है, आइए, हो गया ना इतना? तानि धर्मादीन भावान विना न संभवंती, हो गया ना इतना? आगे चलिए। न च अपवर्ग हेतु विवेक ख्याति उभय सर्गम विना, न का अन्वय बात आगे करेंगे। च अपवर्ग हेतु विवेक ख्याति, अपवर्ग मोक्ष, तीनों प्रकार के दुखों का ध्वंस रूप मोक्ष, वो अपवर्ग, उसके लिए कारण है कौन? विवेक ख्याति। अपवर्ग हेतु विवेक ख्याति, सत्व पुरुष प्रकृति पुरुष का अन्यता का ज्ञान, उभय सर्गम विना न, वाक्य के आरंभ में न है ना, उभय सर्ग के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात विवेक ख्याति प्राप्त होने के लिए क्या चाहिए? दोनों प्रकार का सर्ग चाहिए। इति उपपन्न उभय विध सर्ग, इति उभय विध सर्ग उपपन्न, अर्थात उभय प्रकार, दोनों प्रकार के सर्ग की क्या हुई? सिद्धि हुई। ये बात हो गई। तो ये जो आया है ना यहाँ पर
विवेक ख्याति उभय सर्गम विना न, उभय सर्गम विना इत्यादि, उभय सर्ग कारण है विवेक ख्याति के लिए, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो विवेक ख्याति के लिए कौन कौन कैसा कैसा कारण है, इस बात को समझाने के लिए तो टिप्पणी लिखेंगे। विवेक ख्याति ही बराबर, विवेक ख्याति ही बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा प्रकृत्यादि भिन्न, आत्मा प्रकृत्यादि भिन्न उद्धरण चिन्ह बन इत्याकारिका, इत्याकारिका पूर्ण विराम। एषा अपि, एषा अपि पदार्थ तत्व ज्ञानम विना, पदार्थ तत्व ज्ञानम विना न भवति, विना न भवति अर्धविराम। पदार्थ तत्व ज्ञानस्य, पदार्थ तत्व ज्ञानस्य विषयता संबंधेन, विषयता संबंधेन विषय सापेक्षत्वात्, विषय सापेक्षत्वात् अर्धविराम। अवच्छेदकता संबंधेन, अवच्छेदकता संबंधेन शरीर सापेक्षत्वात्, शरीर सापेक्षत्वात् अर्धविराम। अधिकरणतया, अधिकरणतया बुद्धि सापेक्षत्वात्, बुद्धि सापेक्षत्वात् अर्धविराम। निमित्त कारणतया, निमित्त कारणतया च अदृष्टादि सापेक्षत्वात्, अदृष्टादि सापेक्षत्वात्। इति एवं, इति एवं उभय सर्गम, उभय सर्गम बराबर भाव सर्गम तन्मात्र सर्गम च, तन्मात्र सर्गम च विना न संभवती, विना न संभवती। ठीक है, देखिए भाई आगे। तो विवेक ख्याति उभय सर्ग के बिना नहीं हो सकती, मूल में आया, वो कैसे, उसको बता दिया आप। तो विवेक ख्याति मतलब क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो दिया। आत्मा प्रकृति आदि भिन्न, प्रकृति, प्रकृति का कार्य उससे भिन्न है, कौन, आत्मा। ये ज्ञान होना, इसी का नाम है क्या, विवेक ख्याति। इत्याकारिका। और येषापि यह विवेक ख्याति भी पदार्थ तत्व ज्ञानम विना न भवति। 25 प्रकार के जो तत्व है, पदार्थ तत्व, उनका ज्ञान रहेगा तब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तो विवेक ख्याति के लिए क्या चाहिए, पदार्थ तत्व ज्ञान। और उस पदार्थ तत्व ज्ञान के लिए दोनों प्रकार का सर्ग चाहिए। अतः परंपरा से विवेक ख्याति के लिए उभय सर्ग की आवश्यकता है। अब पदार्थ तत्व ज्ञान के लिए, पदार्थ तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के लिए किस किस की अपेक्षा करता है, वो दे रहे, देखिए। ऐशापि पदार्थ तत्व ज्ञानम विना न भवति। और पदार्थ तत्व ज्ञानस्य, पदार्थ तत्व ज्ञानस्य विषयता संबंधेन विषय सापेक्षत्वात्। पदार्थ तत्व ज्ञान विषयों की भी अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि विषय ही नहीं रहेंगे तो कौन से पदार्थ का ज्ञान होगा। अतः ज्ञान का विषय भूत जो पदार्थ, तो विषयता संबंध से ज्ञान उसमें रहता है। अतः पदार्थ तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के लिए विषयता संबंध से अपेक्षा कर रहा है विषयों की। तो विषय भी कारण है पदार्थ तत्व ज्ञान होने के लिए। और विषय तन्मात्र सर्ग के अंतर्गत आते हैं, सभी 25 तत्व है ना, शरीर आदि तन्मात्र सर्ग में आते हैं। चलिए, पदार्थ तत्व ज्ञान से विषयता संबंध में विषय सापेक्षत्वात्, विषय की अपेक्षा है। और अवच्छेदकता संबंध है न शरीर सापेक्षत्वात्।
शरीर ही नहीं रहेगा, पदार्थ तत्व ज्ञान बुद्धि में कैसा उत्पन्न होगा? बुद्धि में शरीर पदार्थ तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए, शरीर में चाहिए बुद्धि। शरीर स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो बुद्धि रहने पर भी उसको पदार्थ तत्व ज्ञान नहीं होगा। अतः शरीर क्या है? अवच्छेदक है। अतः अवच्छेदकता संबंध से पदार्थ तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के लिए शरीर की भी अपेक्षा है। तो शरीर की अपेक्षा कर रहा है, शरीर भी कारण है उसके लिए। ये बात आगे, अधिकरणतया बुद्धि सापेक्षत्व, पदार्थ तत्व ज्ञान बुद्धि की भी अपेक्षा करता है, क्योंकि पदार्थ तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है कहां पर? बुद्धि में। तो पदार्थ तत्व ज्ञान का अधिकरण कौन हुआ? बुद्धि। तो बुद्धि ही नहीं रहेगी तो पदार्थ तत्व ज्ञान कहां से उत्पन्न होगा? अतः अधिकरणतया, अधिकरण बुद्धि होने से अधिकरण के रूप में बुद्धि की अपेक्षा कर रहा है कौन? पदार्थ तत्व ज्ञान। ठीक है। और निमित्त कारणतया च अदृष्टादि सापेक्षत्व है कि नहीं? वह पदार्थ तत्व ज्ञान अपेक्षा करता है अदृष्टादि को की भी। कैसे? निमित्त कारण के रूप में, है कि नहीं? तो निमित्त कारणतया च अदृष्टादि सापेक्षत्व, और इसके सबके अंतर्गत उभय सर्ग आ गया। इसका मतलब उभय सर्ग मतलब भाव सर्ग और तन्मात्र सर्ग, इसके बिना पदार्थ तत्व ज्ञान नहीं होगा, और पदार्थ तत्व ज्ञान नहीं होगा तो विवेक ख्याति नहीं होगी। तो विवेक ख्याति के लिए कारण है पदार्थ तत्व ज्ञान, उसके लिए कारण है उभय सर्ग। वही कहा अंतिम में क्या कि उभय सर्गम बिना अपवर्ग हेतु विवेक ख्याति ही न भवति इति उपपन्नः उभयविध सर्ग। इस प्रकार उभयविध दोनों प्रकार का सर्ग क्या हुआ? उपपन्न हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलिए। तो दोनों को परस्पर की अपेक्षा हुई, ये बात हो गई। आगे चलिए, अनादित्वाच्च मिल गया। बीजांकुरवत न अन्योन्याश्रय दोषम आवहति। ठीक है, ये जो पंक्ति है अनादित्वाच्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उतारा, ननु धर्मादयः भावाः शरीरापेक्षाः अर्धविराम शरीरम च धर्मादि अपेक्षा इति परस्पराश्रयेण उभयम अपि न संभवेत्। इति आशंक्य आह अनादित्वाच्च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा कि धर्मादिक भाव शरीर की अपेक्षा से होता है, शरीर धर्मादि के निमित्त से प्राप्त होता है। इति परस्पर क्या अपेक्षा है? दोनों को परस्पर आश्रयेण उभयम अपि न संभवेत्। और जहाँ परस्पर की अपेक्षा होती है वहां पर अन्योन्याश्रय दोष आता है, और जहाँ अन्योन्याश्रय दोष आता है वहां दोनों में से किसी एक की भी सिद्धि नहीं होती है। दोनों में से किसी की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। उस शंका का उत्तर देने के लिए पंक्ति आई है अनादित्वाच्च इत्यादि। तो पंक्ति देखिए, अनादित्वाच्च, ये सर्ग परंपरा कैसी है? अनादि है। अभी जो शरीरादि प्राप्त हुए हैं उसके लिए पीछे के जन्म के धर्मादिक कारण है। पीछे के जन्म में जो धर्मादिक उत्पन्न हुए उसके लिए पीछे का शरीर कारण है, उस शरीर के लिए उसके पीछे के धर्मादि कारण है। ऐसी परंपरा चलती आ रही है, इसी को कहते अनादि। सर्ग प्रवाह अनादि है, अविच्छिन्न है। ये बात पंक्ति देखिए, अनादित्वाच्च किसकी तरह दृष्टांत दे रहे? बीज कहां से आया? अंकुर से। अंकुर कहां से आया? बीज से। तो अनादि परंपरा है, बीजांकुर न्याय। बीजांकुरवत न कानविवाद में अन्योन्याश्रय दोषम न आवहति। न आवहति का अर्थ लिखिए न अभ्युपगम्यते। न अभ्युपगम्यते मतलब बीजांकुर में जैसे अन्योन्याश्रय दोष नहीं स्वीकार किया जाता, माना नहीं जाता, वह अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, किंतु क्या है? उत्तर है अनादि। उस प्रकार यहां पर भी अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, अपितु अनादि ये सब है। आगे चलिए,
कल्पादौ अपि प्राचीन कल्प उत्पन्न भावलिंग संस्कार वशात भावलिंगयोः उत्पत्ति न अनुपपन्ना इति सर्वम अवदातम। फिर कोई बोलेगा ठीक है, एकदम पहले कल्प के आरंभ में शरीरादि उत्पन्न हुए होंगे, वो कैसे उत्पन्न हुए? फिर बोलेंगे उसके पहले सर्ग में धर्मादि हुए थे उससे, और हम तो एकदम पहले सर्ग की बात कर रहे हैं ना। ऐसी कोई शंका करेगा तब कह रहे तो इस कल्प में जब शुरू हुआ शरीरादि, उसके लिए कारण उसके पूर्व के कल्प के संस्कार, उसके लिए कारण उसके पूर्व के कल्प के। पीछे पीछे जाते जाओ तो बोलेंगे कहाँ तक? अनादि, और कोई उत्तर नहीं। ठीक, कल्पादौ अपि कल्प के आरंभ में भी प्राचीन कल्पोत्पन्न, उसके पीछे वाले कल्प में उत्पन्न भाव और लिंग, भाव संस्कार लिंग संस्कार, भाव लिंग संस्कार वशात, उसके कारण से भावलिंगयो, भाव सृष्टि लिंग सृष्टि तन्मात्र सृष्टि, भावलिंगयो उत्पत्ति न अनुपपन्ना, उसकी उत्पत्ति की अनुपपत्ति इति सर्वम अवदातम, अवदातम स्फुटम स्पष्टम निर्दुष्टम वा, ये सब निर्दुष्ट है स्पष्ट है, ये बात हो गई। इस प्रकार 52 नंबर की कारिका का व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगे आते हैं 53 नंबर की कारिका, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्